तो क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दो एक बार। चौड़ाई बोला है कि चौड़ाई जो है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हमने क्या बोला कि चौड़ाई को मान लिया x और बोला था कि चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो चौड़ाई प्लस 4 अधिक कौन हो गया, लंबाई। यहां तक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। अर्ध परिमाप दिया हुआ है ना, आयताकार भाग की अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल बराबर 36 मीटर, ये दिया हुआ है। अब प्रश्नानुसार चलेंगे। अब इसको तो बनाने आता ही है। ध्यान देना, अगर हम बोले आयत का परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई। और अगर बोलेंगे आयत का परिमाप क्या होता है, 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको 2 इंटू लंबाई, अगर हम बोलेंगे आधा परिमाप तो क्या हो जाएगा, केवल लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आया? कैसे लिखेंगे इसको, देखो तो लिखेंगे सीधा अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ये खुद बोला परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। क्योंकि ये टोटल परिमाप होता है तो 2 से मल्टीपल होता है। जब आधा है तो एक बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे तो अब जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। ध्यान दो, अर्ध परिमाप कितना है 36, लंबाई कितना है x प्लस 4, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, और चौड़ाई कितना है x। अब इसको हो गया 36, ये 2x प्लस 4 को इधर कर देंगे तो 36 माइनस 4, ये हो गया 2x, तो बचेगा 32 बराबर 2x, तो x बराबर 32/2 काट देंगे तो 16 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे आता चौड़ाई हो गया आपका x था तो हो गया 16 मीटर, लंबाई क्या था x प्लस, तो 16 प्लस 4 बराबर, कोई परेशानी आराम से हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझा, दो चर कहने का मतलब दो अलग अलग लेटर, उसको कहते हैं दो चर। जैसे कि एक कोई भी ले सकते x और y, तो ये हो गया एक चर, ये हुआ दूसरा चर। चर अलग होता है, पद अलग होता है, समझ में आया, चर अलग होता है, पद अलग होता है। दो चर बोला, अगर हम लिख देंगे 4x फिर लिख देंगे 3x, तो ये क्या हो जाएगा, एक चर हुआ, एक चर हुआ, पद दो होगा, समझ में। तो चर अलग होता है, चर मतलब लेटर अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सब तो बोला एक तो समीकरण दिया हुआ है और दूसरा बोला कि आप अपने से एक तो समीकरण बनाइए जिसमें दो चर होना हो, समझ में आया? क्या दिया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन में चर क्या दिया, समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, 3y माइनस 8 बराबर 0, माइनस 8 ना, माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यही है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ये पहला क्वेश्चन है आपका। आराम से देखना कैसे करेंगे, ध्यान से। अगर आप देखें प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो हमने आप लोगों को 3 रूल बताया था कि प्रतिच्छेद करती रेखा कब होता है, जब एक हल होता है, जब एक हल होता है, अपरिमित रूप से एक हल, और एक हल कब होता है, जब a और b बराबर नहीं होता है ना, जब a और b बराबर नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि सर ये 1 और a2 बराबर b1 और b2 क्या होगा, बराबर नहीं। तो ये क्या हो गया, अपरिमित रूप से एक हल हो गया, और प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो गई, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कह सकते हैं कि सर a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा a1 हो जाएगा आपका 2, और b1 हो जाएगा सर आपका 3, और सर c1 हो जाएगा माइनस का 8, है ना। हमको बोला कि समीकरण 1 तो दिया हुआ है, पर समीकरण 2 क्या करने बोला है कि खुद से बनाना है। अब ध्यान दो कि समीकरण 2 ऐसा बनाना है कि ये में बराबर ना हो, यहाँ पर 2 है तो ये 2 भी 2 ना आए, ये 3 है ये b है तो यहाँ भी 3 ना आए,
है ना। बराबर का मतलब कि दोनों बराबर ना हो जाए, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को कैसे लेंगे, देखो कुछ भी ले सकता है तुम ताकि बराबर ना आए। अगर हम इसको इधर उधर भी कर देंगे, या तो हम चाहें तो अपना मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि क्या ले सकते हैं, जैसे कि ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 4x प्लस 5y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो हमारा a2 क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया ये। तो a2 क्या हो जाएगा 4, b2 क्या हो जाएगा 5, c2 क्या हो जाएगा माइनस 13। देखो कि बराबर है, a2 बराबर है क्या, बराबर होएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये बोला था हमको किसी, समझ में, 2 चर वाला समीकरण, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हो। अब बताएं कि समांतर रेखाएं कब होती है, समांतर रेखाएं कब होती है, जब सारा जब दो बराबर होता है और सी बराबर नहीं होता है, ए भी बराबर और सी तब समांतर है। तो ए भी बराबर करना है और सी बराबर, तो हमारा फिर से ये समीकरण बदलना होगा। कैसे बदलेंगे, तो हम कहेंगे सर ये भी बराबर होना चाहिए, सी बराबर नहीं होना चाहिए, तो समीकरण ए तो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, ये दोनों में, दोनों को अगर हम जो, ध्यान दो, समीकरण एक तो दिया हुआ है, अगर ये समीकरण को हम इसी का मल्टीपल ले लेंगे तो सारा बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हमको बराबर कौन कौन चाहिए, ए और बी बराबर चाहिए केवल, तो इसका मल्टीपल हम कुछ भी ले सकते हैं, इसका भी मल्टीपल हम कुछ भी ले लेंगे, तो कटिंग करेंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा। दोनों को सेम समीकरण से हम गुना कर देंगे, सेम डिजिट से गुना कर देंगे, इसमें जितना डिजिट से गुना करेंगे इसमें भी उतना भी डिजिट से गुना करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, तो दोनों में 3 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 9x 9y माइनस, अब सी हमको बराबर नहीं करना है, तो हम क्या लिख लेंगे, 8 नहीं, कैसे लिखेंगे, बराबर नहीं करना, 8 है तो बराबर कुछ भी ले सकता है तुम, 10 ले ले क्या, 10 ले लेते, 1/, कुछ दूसरा आ जाएगा, है ना, दूसरा कुछ आ गया बराबर 0। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो हमारा a तो दिया हुआ है, a1 तो a2 दिया हुआ है, a1 दिया हुआ ना, हमको b1 खींचना, b2 खींचना, b2 क्या हो जाएगा a2, पहले a2 हो गया 6, b2 क्या हो जाएगा 9, और c2 क्या हो जाएगा -10। अगर ध्यान देखो बराबर हम करवा दिखाते हैं, a2 2 है, a1 2 है और a2 6 है, काटेंगे तो 1/3 आया, 1/3 आया, a b1 3 है, b2 9 है, काटेंगे तो इसका भी 1/3 आया, तो a1 और a1 और a2 b1 by b2 बराबर हो गया, और c1 बराबर नहीं हुआ, c1 और c2 काटेंगे तो बराबर आएगा, नहीं आएगा, ये आ जाएगा 4/5। तो ये समांतर रेखा हो गया, समांतर रेखा हो गया, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ये बन नहीं, 2 सभी में दूसरा समीकरण ढूंढना, एक दिया है ना सर, बीच में दे दिया, सभी में दूसरा समीकरण, सर इसमें क्वेश्चन लिखते हैं सर, पता नहीं जी, एक बार लिखा ना, तीसरा नंबर देखो क्या लिखा है, एक ही बार हो जाएगा समपाती रेखा है, सर, एक ही क्वेश्चन में 3। हाँ जी, समपाती रेखाएं हो, तो समपाती रेखा कैसे बनता है, तीनों बराबर करना होगा, और तीनों दो हमने बराबर करके देख लिया, मतलब कि अगर क्या करना है 8 को भी बराबर करना है, तो 8 का भी मल्टीपल कर देंगे सेम डिजिट से, जिसको इस सबको गुना किए थे, तो क्या करेंगे 6x, क्या लिखेंगे 6x प्लस 9y, यहाँ पर किससे गुना किए हम, तीनों में 3 3 से गुना किए ना, इसको भी 3 से गुना कर देंगे, माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब बराबर हो गया तीनों, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग a2 बराबर 6, b2 बराबर 9 एंड c2 बराबर -24। ये हमारा हो गया बराबर, ये हो गया समीकरण 2 इसके लिए, समझ में आया, ये हमारा हो गया आंसर, कोई दिक्कत, चलिए।
क्वेश्चन नंबर 7। क्या 7? शांति रहे, देखो क्वेश्चन समझना। तो अभी जो बताते हैं तो नहीं लिखा करो, छोड़ दिया करो, जो भी है वहां छोड़ दो, क्योंकि लेक्चर सुनना बहुत जरूरी होता है ना। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। दो समीकरण दिया हुआ है, बोला कि ग्राफ खींच दीजिए, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। समझ लो क्वेश्चन। हमको बोला है कि दोनों त्रिभुज से क्या होगा, दोनों त्रिभुज से जब हम बना लेंगे, हल कर लेंगे, तो हमको क्या करना होगा, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचेंगे ना, तो उस ग्राफ में क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। और जब त्रिभुज बनेगा ना, तो त्रिभुज को जो ऊपर वाला जो पॉइंट होगा, ऊपर का पॉइंट, उस पॉइंट को क्या करेंगे, उस पॉइंट को हमको निर्देश करने बोला। उस पॉइंट में कौन कौन सा बिंदु आएगा वो पॉइंट हमको पूछा है, ठीक है। और पटल पर उसको कलर कर देने बोला, मतलब कि पूरी भाग में क्षेत्रफल में उसका कलर करना है। देखो कैसे करेंगे। सो हम लोग पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, हल बना रहे हैं। ये पहली समीकरण हो गई, ठीक है। ये पहला समीकरण है। पहला समीकरण पहले हम लोग हल करते हैं। पहला समीकरण हल करेंगे। अब ग्राफ विधि तो हल करना आता ही आप लोगों को। क्या करते हैं हम लोग, मानते हैं, है ना, मानते हैं। तो क्या मानेंगे, माना कि x बराबर 0, x बराबर 0, तो x माइनस वाई प्लस 1 x प्लस 0 एक मिनट, एक बार लिखने के बाद, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो ना, यहाँ लिखेंगे 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा माइनस वाई बराबर माइनस का 1, और ये माइनस और माइनस काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। क्वेश्चन सही है, देखो तो, x माइनस y प्लस 1 सही है सर। ठीक है। तो ये हो गया 1 हमारा। आगे देखते हैं हम लोग, अबर ले लेंगे y बराबर 0, माना कि y बराबर 0, तो हम एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे 0 और x ये हो जाएगा 0 प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। हाँ? ये हो गया। अब हम बॉक्स तो जानते हैं, अगर हम चाहें ना तो ये बॉक्स डायरेक्ट भी खींच सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना तो बना सकते हैं, आप लोग खुद से कर सकते हैं। जैसे कि ये हम किए ना, पहले भी हम 9th क्लास में बताए होंगे कैसे बॉक्स खींचा जाए, डायरेक्ट खींचते होंगे। अभी देखो कैसे करते हैं, अभी बता देंगे। पहले देखो बॉक्स खींच, ये बना देने से क्या होगा कि आपको बॉक्स खींचने में ये वाला ना परेशानी नहीं होती है। देखो x और y, तो x हमने माना 0 तो 0, y आया 1 तो 1 लिख दिया, तो y माने 0 तो x आया माइनस का 1, है ना। ये बॉक्स खींच गया। अब समीकरण 2 लेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है देखना। समीकरण 2 में लिखा हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो x हमने मान लेंगे, माना कि x बराबर 0, तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। प्लस है, चलो प्लस कर दिए 0, तो 3x हो गया। तो 3x हमने क्या माना 0, तो 3 × 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब 3 को 0 से 0 करेंगे तो 0 आएगा, तो बचेगा हमारा 2y। अब ये माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और ये हम लिख देंगे 2y, इसको उधर कर देंगे तो 12, तो y बराबर 12/2 मतलब कि 6 आ गया, है ना। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग, फिर से मानेंगे, माना कि y बराबर 0, है ना। तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं 0। तो अभी जो 3x है ये 2 × y है 0, तो y को 0 कर देंगे, ये 12 का 12 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 3x, ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो गया माइनस का 12, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 0। अब 3x ये हो जाएगा 12, उधर गया तो प्लस का हो गया, तो x बराबर 12/3 काट देंगे तो 3 चौक 12, सुजल बात नहीं करो, 3 चौक 12, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बॉक्स खींच देंगे, देखिए बॉक्स खींचेंगे, ये x और ये y, x हमने माना तो y आया है 6, y माना 0 तो x आया है 4।
ये क्वेश्चन ये बन गया हमारा दोनों बॉक्स। अब ये दोनों बॉक्स से क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने तो आप लोगों को आता है, आप चाहे तो खुद से भी खींच सकते हैं, पर खींच देंगे हम। नोट करो इसको। वो किसे लगेगा? लगता था, अब खाने वाला हाँ। देखिए तो हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे। ग्राफ खींचने का तरीका बहुत सिंपल है। ये हो गया, यहाँ लिख दीजिए x, यहाँ लिख दीजिए y। ध्यान दो थोड़ा सा और बड़ा एक फ्रैक्शन वो हो जाएगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ भी ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। गाली दे। अरे बच्चे जी आप लोग, अरे तो ये आपका ग्राफ थोड़ी ना है, नॉर्मल कॉपी में बनाएंगे आप। और ये हो गया -1 -2 -1 -2। ध्यान देना इसको x1 कर देंगे। ध्यान देना ये है x, कितना है 0, तो 0 y कितना है 1 पॉइंट बन गया, यहाँ लिखेंगे 0 1। दूसरा -1 कौन सा x का, मतलब कि यहाँ पर, और ये 0 यहाँ लिखेंगे -1, यहाँ लिख देते हैं, ठीक -1 0। आप लोग कहीं भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखो इसको मिला देंगे, ये दोनों पॉइंट को मिला दिए। दूसरा बॉक्स देखिए, x है 0, हाँ लिखेंगे x है 0 y 6, तो x 0 y 6, ठीक है 0, 6। फिर से x है 4 और y है 0 x है 4, तो ये रहा 4 और ये हो गया 0, तो 0, तो यहाँ लिखेंगे 4, 0। ये दोनों पॉइंट को ध्यान दो, ये मिल गया। त्रिभुज दिख रहा है, यस दिखा, हमको बोला था ये पॉइंट को मिलना है, ये सर से भी तो त्रिभुज ठीक है सर, हाँ। ये सर से त्रिभुज बना तो देखिए एक से स्टार्ट, कहाँ से, उधर से यहाँ से हुआ, यहाँ से समझा, यहाँ से होगा। हमारा लाइन जहाँ से खींचे वो देखना है। तो ये पॉइंट आप देखिए, ग्राफ पे देखेंगे, अब ग्राफ पे चेक करिएगा कि कौन सा पॉइंट मिला। देखो यहाँ देखो, ये 3 गया और यहाँ क्या जाएगा 2 जाएगा, लगता है 2 जाएगा, ठीक है 3 में है 2 जगह हम लोग स्केल यूज करेंगे। हाँ 3 और 2 स्केल यूज करेगा ना, सही बोला कि आप लोग ग्राफ पे जब बनाएंगे ना तो आप लोग खुद पता चल जाएगा, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया। तो ये हमको पूछा था कि इसका शीर्ष में कौन सा बिंदु आएगा, निर्देश देना है, तो निर्देश दे दिए। और बोला था इसको कलर कर दो पटल को, तो समझेगा तो बात ओके समझ में आया। समीकरण लिख देंगे यहाँ पर, चाहे तो समीकरण लिख देंगे, इसको लिख देंगे 3x + 2y - 12। यहाँ लिख देंगे 3x + 2y - 12। इसमें भी लिख देंगे 3x, इस ये वाला है जो दूसरा, इसमें देखो क्या था, इसमें लिखेंगे 3x + 2y - 12 बराबर 0। इसमें क्या था समीकरण में, x - y + 1 बराबर 0। ये हो नोट करिए, छाप लो। मॉर्निंग होगा बढ़िया से, पूरा लाल लाल लगा है, मस्त दिख रहा है। एक बार जाने का मन करता है चांद पर, चांद से देख पृथ्वी, अभी
तो देखते कैसा दिखता है। सर वीडियो चालू है। हाँ ओपन है, ओके बंद कर देते हैं।